गुरु पेरी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8704। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी शालू देहरादून से गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग रखती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू भैया संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग 13 जून का है। गुरु जी के बहुत टाइम से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तुझे और तेरे परिवार को एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो मुझे लगा, मेरा तो ऐसा सच कोई प्लान था नहीं। मैं क्योंकि देहरादून अभी कुछ टाइम पहले ही आई थी एंड ऐसा सच कोई प्लान नहीं था कि हम लोग कहीं जाएंगे, पर गुरु जी की प्लानिंग हम समझ नहीं सकते। 13 जून को गुरु जी ने मुझे, मेरे दीदी जीजू एंड मम्मी के साथ देवप्रयाग, जहाँ पे भगीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है, वहाँ की यात्रा ब्लेस करी एंड धारी देवी टेम्पल की यात्रा ब्लेस करी। धारी देवी टेम्पल संगत जी वो टेम्पल है जो कि मान्यता है कि वो 4 धाम की सुरक्षा करती हैं वो देवी। बहुत ही सुंदर दर्शन थे गुरु जी महाराज एंड बहुत ही प्यारे। थ्रू आउट गुरु जी ने 777 की बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। गुरु जी अंगसंगी थे बिल्कुल। बहुत प्यारे दर्शन कराए गुरु जी ने। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। एंड सोनू भैया संगत जी, वहाँ से लौटते हुए क्या हुआ, जब हम वहाँ से आ रहे थे तो क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है, वैसे तो हमारी कार में फ्यूल था, पर समहाउ ऐसा हुआ कि मैं जीजू को बोल रही थी अपने कि आप प्लीज़ फ्यूल रिफ़िल करा लो एंड 5-6 पेट्रोल पंप चले गए, बट उन्होंने फ्यूल रिफ़िल नहीं कराया। तो हम लोग श्रीनगर क्रॉस करके नीचे आ गए। जैसे ही वहाँ पे आए, एक डिस्टेंस पे कार ने इंडिकेटर देना स्टार्ट कर दिया कि वो इकॉनमी मोड में चल रही है एंड इट नीड्स टू बी रीफ्यूल्ड। एंड बस वहाँ पे हमारी टेंशन स्टार्ट हो गई कि पहाड़ी इलाका है, गाड़ी बंद हो गई तो कैसे होगा। शिवपुरी में हमें बहुत ट्रैफिक मिलता है वैसे भी। पूरे रास्ते मैंने बस गुरुजी को मन ही मन बोला, मैंने कहा गुरुजी बस पेट्रोल पंप तक जैसे तैसे पहुंचा देना, आप साथ रहना। यकीन करना संगत जी, सोनू भैया, इतनी टेंशन क्रिएट हो गई थी कि इतना ज़्यादा जाम और हमारी गाड़ी इंडिकेशन दी जा रही है कि फ्यूल भरवाना है। एंड मेरे जीजू भी पैनिक मोड में थे कि अच्छा अब बहुत बड़ी गलती हो गई, उस टाइम पे फ्यूल नहीं भरवाया। पर गुरुजी ने इतनी सारी, जैसे ही मैं मन में गुरुजी को याद करूं, वैसे तो मैं गुरुजी को 24 घंटे याद करती हूँ, मैं क्या याद करती हूँ वही याद करवाते हैं। जैसे ही गुरुजी को मैं मन में याद कर रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी महाराज प्लीज़ पेट्रोल पंप तक पहुँचा देना। 777 की ब्लेसिंग एंड एंजल नंबर की ब्लेसिंग, 777 की तो इतनी सारी ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग्स ऑलवेज। गुरुजी की गाड़ी भी मुझे दिखी तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई कि मैंने कहा यस, गुरुजी हैं, गुरुजी करवा देंगे। अब ऑब्वियसली अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 हमारी गलती थी कि हमने फ्यूल रिफ़िल नहीं कराया, पर गुरुजी ने बिल्कुल श्योर कर दिया ये तो टेंशन ना ले, सब हो जाएगा। एंड उसी वक्त अराउंड रात के 9:30 या 10 बज रहे थे, जब हम बिल्कुल ट्रैफिक में फंसे हुए थे ऋषिकेश में, मेरा फ़ोन में नोटिफिकेशन आया यूट्यूब का एंड उसमें सोनू भैया जो शॉर्ट्स शेयर करते हैं वो था, और उसका कैप्शन क्या था
कि आंटी टेंशन क्यों ली हुई है, सारा इंतज़ाम कर दिया है। और मेरे चेहरे पे एकदम स्माइल आ गई। मैंने कहा जय गुरुजी महाराज। एंड आई न्यू कि गुरुजी अब तो आप कहीं अटकने ही नहीं दोगे, क्योंकि हमने तो ये तक तैयारी कर ली थी संगत जी कि अब हमें होटल लेना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी बीच रास्ते बंद हो जाएगी और अब हमारा कोई स्कोप नहीं है। सुबह जब पेट्रोल पंप खुलेगा तो ही हम पहुंच पाएंगे। आप सोचिए संगत जी, पेट्रोल पंप मैक्सिमम 10 साढ़े 10 बजे तक खुलते हैं एंड हमें शायद 11 सवा 11 बज रहे थे जब हम पेट्रोल पंप पे थे। एंड उस दिन एकदम फिर जब हमारा पेट्रोल रिफ़िल हो गया, सब कुछ हो गया, तब मैंने मम्मी को बताया, दीदी जीजू को बताया। तो मम्मी भी गुरुजी का बहुत शुक्राना करी थी। मम्मी बोली थी मैंने गुरुजी से अरदास करी थी मनी मन की, गुरुजी बस आप ध्यान रखना, हम बस पहुंच जाएं किसी तरीके से। दीदी एंड जीजू को जनवरी में ही गुरुजी ने खुद से कनेक्ट किया है। उनका शुक्राना सत्संग मैं बाद में शेयर करूँगी जब गुरुजी की आज्ञा होगी। एंड दीदी ने भी एकदम मेरे को बोला, आशा दीदी ने, कि मैंने गुरुजी को मन ही मन बोला था कि गुरुजी प्लीज़ आप देख लेना, आप हमें अटकने मत देना। एंड गुरुजी ने सुन ली। तब मैंने सबको बताया, मैंने कहा यस गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ गया था कि टेंशन के लिए ये सारा इंतज़ाम मैंने कर दिया है और तेरा काम हो जाएगा। सो थैंक यू गुरुजी महाराज। आई नो जब आप धार्मिक यात्रा ब्लेस करते हो या ट्रैवल ब्लेस करते हो तो आप कोई ना कोई कर्म कष्ट कटवा रहे होते हो। एंड धार्मिक स्थल पे दर्शन करने से तो वैसे ही हमारे कर्म कटते ही हैं। एंड इस बीच ये जो भी थोड़ा प्रॉब्लम हुई उसमें भी गुरुजी कोई बहुत बड़ा कष्ट आपने काटा होगा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। मैं तो आपका जितना शुक्राना करूं गुरुजी महाराज बहुत 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 कम है। शुक्राना इज़ जस्ट अ वर्ड। आप मुझे जहाँ से निकाल के लाए हो गुरुजी, मैं डेली उस चीज़ को सोचती हूँ। मतलब सोचना नहीं भी चाहती हूँ तो भी सोच पड़ती हूँ कि कहाँ से आप निकाल के लाए हो मेरे को। इम्पॉसिबल। इट इज़ अ टोटली न्यू लाइफ गुरुजी महाराज, टोटली न्यू लाइफ। संगत जी, ये जो मैं मेंशन कर रही हूँ ये मेरा सत्संग 24 जून को 5 PM पे सोनू भैया सत्संग शेयर करेंगे, या मैं बोल रही हूँ गुरुजी सत्संग शेयर करवाएंगे, जो कि मेरी लाइफ का इतना बड़ा सत्संग है कि शायद गुरुजी ने अगर मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता, शायद क्या अगर गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता मैं शायद मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो चुकी होती। मतलब बहुत 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 सिवियर, इतनी ख़तरनाक सिचुएशन से गुरुजी मुझे निकाल के लाए हैं। आज मैं हंस भी पा रही हूँ, खा भी पा रही हूँ, चैन से सो भी पा रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी की मेहर है। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटानकोट शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरा दिल हमेशा खुद से लगाए रखना गुरुजी महाराज। एंड हमारी लाइफ में आप बोलते हो कि गुरु परिवार ही सबसे इम्पोर्टेंट है, काम आएगा। एंड संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जिस सिचुएशन से गुरुजी मुझे निकाल के लाए हैं बाहर, उस सिचुएशन से जो पहला मुझे इंडिकेशन मिला था वो सोनू भैया के थ्रू ही था कि यू विल हैव टू फाइट। एंड गुरुजी महाराज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे अंदर इतनी हिम्मत दे दोगे। तो जो संगत जी गुरुजी के मैसेजेस आते हैं ना कि मैं सब संभाल लूँगा, मैंने हाथ पकड़ा हुआ है एंड हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बीइंग ह्यूमन हमें टेंशन होती है, पैनिक होता है, एंजाइटी होती है, पर मैं कैसे बताऊँ, जहाँ से गुरुजी मुझे निकाल के लाए हैं, मतलब ऑलमोस्ट मेरे लिए एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि गुरुजी नहीं होते तो मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी होती। मतलब ऐसी इतनी वर्स्ट सिचुएशन थी वो मेरे लिए। एंड पर मैं जितनी भी मुझे एंजाइटी थी, पैनिक थी, बट नेक्स्ट थॉट यही आता था, नहीं गुरुजी है ना, गुरुजी सब संभाल लेंगे, गुरुजी कुछ गलत नहीं होने देंगे। क्योंकि गुरुजी हमेशा ये बोलते हैं, मैं कुछ ना गलत होने दूंगा और ना लोगों को कुछ गलत करने दूंगा तुम्हारे साथ। सो प्लीज़ गुरुजी महाराज अपनी ऐसी मेहर बरसाते रहना। एंड संगत जी, आप अपना विश्वास गुरुजी पे अटूट रखें, अटूट। आई नो हमें बहुत बहुत
बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। हम गुरुजी का जो वचन है, मांगो नहीं मन्नो, ये बिल्कुल सटीक वचन है गुरुजी का, क्योंकि हम लोग एकदम बेवकूफ़ हैं, हम लोगों को मांगना नहीं आता है। और जो गुरुजी बोलते हैं ना, मुझे पता है तुम्हें कब क्या ब्लेस करना है, ये बिल्कुल मतलब गुरुजी के सारे वचन एकदम सही हैं कि गुरुजी नोज़ कि हमें कब क्या ब्लेस करना है, हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। तो गुरुजी से हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड कभी कभार हमें लगता है कि अच्छा, गुरुजी अगर ये मैसेज दे रहे हैं तो हम उस मैसेज को उसी एंगल में समझते हैं जिस एंगल में हम समझना चाहते हैं, पर नहीं, गुरुजी के मैसेजेस बिल्कुल ठीक होते हैं पर इन अ डिफरेंट वे। जैसे मैं ये बताना चाहूँगी, मेरे पास बहुत टाइम से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि मिठाई मंगवाने की तैयारी कर ले, मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, खुशियाँ आने वाली हैं, खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। तो मुझे लगता था शायद जो मैं चाहती हूँ या फिर जिस चीज़ का विश्वास गुरुजी ने मेरे दिल में कर दिया था, उसी चीज़ से रिलेटेड गुरुजी बोल रहे हैं कि खुशियाँ आने वाली हैं, खुशियाँ आने वाली हैं, खुशियाँ आने वाली हैं। पर बिलीव मी संगत जी, गुरुजी जहाँ से मुझे निकाल के लाए हैं और जो गुरुजी ने मेरे पे मेहर करी है, वो बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए, बहुत 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 बड़ी खुशी है। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटान कोट शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। सोनू भैया, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड गुरुजी आपको बहुत 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 ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला करना गुरुजी महाराज, सबके कार्य संपूर्ण करना, सबको सद्बुद्धि सद्मार्ग पे रखना एंड मेरा दिल हमेशा खुद से लगाए रखना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच शालू आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9201। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे भैया की तरफ से, और 2 शुक्राना मैं करूँगी, छोटे छोटे हैं। और सोनू अंकल जी, अगर कुछ बोलने में गलती हो जाए या संगत जी मुझसे कुछ बोलने में गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मेरे किसी भी वचन से, बोली वचन से किसी का भी दिल अगर किसी को कुछ तकलीफ हुई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, सोनू अंकल जी। और गुरुपा तो हमेशा हमारे अंग संग हैं, तो मैं उनसे क्या ही बोलूं, तो वो हमेशा माफ़ भी कर देंगे, डांटेंगे भी, माफ़ भी करेंगे, उनका हक है हमारे ऊपर में। तो मैं शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है। सो बहुत दिन से सोच रही थी करूँगी, बट जैसे सभी संगत बोलते हैं कि मतलब कल में टाल देते हैं और बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है, कोई नेगेटिव जैसे एनर्जी आती है तो कल में टाल देते, तो वैसे मैं भी थी। तो आज शुक्राने के दिन में मैं सुबह से ही ऑफिस जाते समय बोल के गई थी आज तो पक्का ही करूँगी। सो आज 19 जून है, रात के 10:36 हो रहे। गुरु जी के सामने मेरी छोटी सी ट्यूनिंग लाइट जल रही है उनके मंदिर में। मेरा एक छोटा सा रूम है और अकोमोडेशन होटल वाले ने, कंपनी वाले ने प्रोवाइड की है। तो छोटे से रूम में छोटी सी गुरुजी को रखा हुआ है। मैंने नहीं रखा है, गुरुजी खुद से आए हैं, खुद से रह रहे हैं। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कीजिएगा। सो यूँ है कि मेरे जो भैया हैं वो भगवान पे नहीं मानते हैं। तो मैंने एक बार उनसे, वो बहुत ड्रिंक्स भी करते हैं। सो बहुत प्रॉब्लम्स में रहते हमेशा, जॉब नहीं रहती है क्योंकि एज भी हो गई है अभी, तो कोई जॉब में उतना रखने को भी नहीं मांगते। तो मैंने उनको बोला कि तू तो दिल्ली में ही रहता है, तो क्यों ना एक बार
चले जा गुरुजी के दर्शन कर ले। कहाँ पे है गुरुजी, तेरे गुरुजी कौन है? मैंने बोला मेरे गुरुजी छतरपुर में है और वहीं पे तू भी एक बार जा, एक बार दर्शन कर ले बस, उसके बाद देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसने बोला कि ठीक है देखूंगा, तो बोल के छोड़ दिया। तो आए दिन वो हमसे, मम्मी से, मुझसे हेल्प मांगते रहते हैं। हम लोग 4 भाई बहन हैं, सबसे बड़े भैया ही हैं और मैं मंझली हूँ। तो वो बड़ी दीदी से एंड छोटी बहन से उतना हेल्प नहीं मांगते हैं क्योंकि उनसे उतना बनती नहीं है उसका, और तो मेरे से ही हेल्प मांगते हैं और मम्मी से। तो हम जितना हो सकता है हेल्प करते हैं, जब होता है हेल्प करते हैं, जो नहीं होता है तो मना कर देते हैं। तो मैंने ऐसी बातों बातों में बोला कि मेरे ऊपर में भी 4-5 लाख का कर्जा है, बट मैं बेफिक्र हो गई हूँ अभी, जब से मैंने गुरुजी ने जब से मुझे मेरा हाथ थामा है, गुरुजी ने जब से चुना है, मुझे कोई टेंशन नहीं होता है, मैंने सब उनके ऊपर छोड़ दिया। तो उसने एक बात बोली मुझे कि तेरे गुरुजी क्या तेरा 4-5 लाख रुपया क्या कर्जा चुका देंगे, ला के देंगे तुझे? तो गुरुपा उनको माफ़ कीजिएगा, उनको नहीं पता आपके बारे में, तो उनको माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, बात ऐसी होती है कि उसने बोला कि ठीक है तू मुझे पैसा भेज, मैं जाऊंगा तेरे गुरुजी से मिलने जाऊंगा। तो एक बार मैंने भेजा उसको, मैंने बोला कि पक्का तू जाना। तो उसने बोला हाँ ठीक है। तो जब गया वो, उस दिन उसका बैड लक, तो मंदिर बंद। दूसरे दिन वो उसने बोला मैं गया था, ये मंदिर बंद है बोला। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम चले जाना। तो जब नेक्स्ट टाइम फिर से मैंने उसने मुझसे फाइनेंशियल हेल्प मांगी, मैंने फिर से दिया। मैंने बोला इस बार फिर भी एक बार जाना। तो अब मेरे से ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है, पैसे अटक गए हैं मेरे अकाउंट में, मतलब मेरे अकाउंट से निकल गए हैं, बट उसके पास में सर्वर डाउन की वजह से पहुंच नहीं पाया। तो मैंने बोला मैंने पैसे सेंड किया है, तो उसने बोला मैंने बोल रही हूँ कि सर्वर डाउन है, मिल जाएंगे 2-3 दिन। तो उसने मुझसे बोला कि तेरे गुरुजी भी नहीं चाहते कि मैं उनसे मिलूं और मैं उनका आशीर्वाद मुझे मिले, तो मेरा इतना बुरा दिन चल रहा है। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तू ट्राई कर लेना। तो मैंने उसको फिर से भेजे अलग से फिर से, तो वो पैसे मिले उनको और वो गए। जाने के बाद में उन्होंने संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन्होंने वो प्रसाद भी ग्रहण किया। मैंने उनको बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो प्रसाद जरूर खाना, तो उसने खाया। फिर उसने खुद ही मुझे मैसेज किया आज मैं मंदिर गया था और प्रसाद भी खाया। कैसे खाते एक ही थाली में 4 जन मिलके, मुझे तो कैसा लगा। तो मैंने बोला खाया ना, बस ठीक है। अब उसी में सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। तो अब संगत जी ये तो नई बात नहीं है कि बिलीव नहीं करेंगे, सभी को पता है कि बड़े मंदिर जाए और कोई चमत्कार ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो वो जिस नेक्स्ट दिन में उनको एक जॉब का खबर मिला, 22,000 का जॉब मिला, उनको रहने की भी जगह मिल गई, जहाँ पे उनको रहने की जगह का भी ठीक नहीं था, उनको किराया देने के भी पैसे नहीं होते थे। तो उनको गुरुजी की ब्लेसिंग के प्रसाद से उनको घर भी मिला रहने के लिए और पैसे भी मिल रहे, उनको सैलरी भी मिल रही है। मैंने उसको बोला, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा मुझे, और एज अ कैप्टन के इसमें उसको सिलेक्ट किया। तो मैंने उनको बस इतना ही बोला। उसने मुझे जब मैसेज का चैट भेजा मुझे, तो मैंने बोला देखा मेरा गुरुजी का काम, तो वो बोला कि हाँ। तो मैंने फिर उनसे कहा कि अब फिर से तू जाएगा और शुक्राना करके आएगा गुरुजी के मंदिर में। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। उसकी लाइफ सच में बहुत खराब चल रही है गुरुपा। अब वो आपके दरबार में एक बार पैर टेक लिया है गुरुपा, उनको कल्याण करना गुरुपा। उसको अब कभी भी हमसे और ना ही माँ से कभी हाथ फैलाने की जरूरत नौबत ना है गुरुपा। उनको इतना
सब कुछ उनका चेंज करवा देना। अपने लिए ही जिए, हमें देखने की जरूरत नहीं है उनको। वो अपने लिए जिए, अपने लिए कमाए बस। और हर गलत संगत को छोड़ दे, मतलब ड्रिंक्स वगैरह छोड़ दे। गुरुपा, आपके दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है। पता नहीं आप मुझे कब बुलाएंगे, बट मुझे पता है कि मेरा भी नंबर आएगा। गुरुपा, ये संगत जी, ये मेरा एक शुक्राना सत्संग था। और दूसरा कि मुझे पता नहीं, हर चीज के लिए शुक्राना गुरुपा आपका, जो मुझे अभी तक ऐसे हाल से भी मुझे खुश रखने की ताकत दिया आपने। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमेशा अंग संग रहना, हमेशा साथ रहना गुरुपा, कभी मत छोड़ना। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है सब आप देख लेना गुरुपा, आपके चरणों में मैंने रख दिया है। संगत जी, पहले मैं अरदास लगाती थी और मैं कुछ ना कुछ मांगती रहती थी। ह्यूमन बींग है, सभी मांगते, सभी बोलते हैं कि मांगना मतलब मजबूर हो जाते हम। बट अब मैंने छोड़ दिया है। अब मैं बस इतना ही बोलती हूँ, सब आप पर है, आप देखिए। अब मैं नहीं मांगूंगी, अब आपके सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। अब आपको जो करना है कीजिए, मेरे लिए जो सही है आप कीजिए। बस मेरा कल्याण कीजिए, मेरा बेड़ा पार कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। सोनू अंकल जी, ये प्लीज शेयर कर दीजिएगा। और गुरुपा, सभी संगत को, जो आपकी संगत है, जो नहीं है, सभी का कल्याण कीजिएगा। खासकर जो आपके सोनू अंकल हैं, हम सभी के सोनू अंकल जो है, उनको हमेशा हमेशा चंगा में रखिएगा। हमेशा उनके परिवार को खुश रखिएगा, क्योंकि वो है तो हम आपसे जुड़ सके हैं। और हमेशा उनको इतनी लंबी उम्र दीजिएगा गुरुपा, कि वो हमेशा आपके साथ हमें जोड़ते रहे। गुरुपा, संगत जी, मैं सुबह उठती हूँ सोनू अंकल जी का 5 बजे का और 7 बजे का हमेशा सत्संग सुनती हूँ। मेरा आँख खुलते ही मेरे हाथ में मोबाइल रहता है और मैं देखती हूँ कि आज गुरुजी ने मेरे लिए क्या भेजा है। गुरुपा, ये जिंदगी देने के लिए, ये लाइफ देने के लिए, ये रोजी रोजगार, ये रोटी खाने देने के लिए, पेट भर के खाना देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सभी के बच्चों को, सभी के घर परिवार को, सबको सही सलामत रखिएगा, कल्याण कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। सोनू अंकल जी, शुक्राना आपका भी, जो आप इतनी मेहनत करते हैं। मेरा 2 मिस हुआ है, कोई बात नहीं, शायद गुरुजी यही चाहते हैं तो यही सही। जब भी गुरुजी की मर्जी होगी, जब गुरुजी को लगेगा कि मेरा सत्संग, शुक्राना सत्संग सभी संगत के सामने आए, तो तभी आएगा। तो गुरुपा, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मुझसे जाने अनजाने में कभी भी किसी से क्या दिल दुखा हो, किसी को रुलाया हो। गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 5874 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। और संगत जी, मैं अपने गुरुपा की रहमतों का क्या बखान करूँ, हमारी औकात ही नहीं है। दिन रात उनकी रहमतें बरस रही हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा एक सोने का छोटा सा सूरज बच्चों को पहनाते हैं, वो कई दिनों से मिसप्लेस था। मैं बार बार अपना सामान टटोलती थी और उसमें मिल नहीं रहा था।
और गुरुजी के सत्संग के थ्रू मैसेज मिल रहे थे कि मिल जाएगा, और मैं बार बार टटोलती थी, ढूंढती थी, मिलता नहीं था, पर एक अटूट विश्वास था कि गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं तो मिलेगा, यहीं कहीं नहीं जाएगा। अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक सत्संग सुना, उसमें भी यही इशारा मिला कि किसी आंटी जी का कुछ सोने की चीज़ खोई थी और वो उनको उसी जगह पे मिल गई। तो मैंने भी सत्संग सुन के और अपना ड्रॉअर में एक पोटली थी जो कि मैं पहले भी कई बार देख चुकी थी, और उसके अंदर एक और नेट की पोटली थी, उसमें मैंने देखा तो वो उसमें सोने का वो सूरज मिल गया। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपके होते हुए हमारी कोई चीज़ नहीं खो सकती। शुक्राना गुरुजी महाराज। दूसरा कि संगत जी, मेरा जो ब्रदर है, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, और जो ब्रदर है वो ठीक नहीं रहता, और उसको जो उनकी केयर टेकिंग का जिम्मेवारी वो मेरे पे रहती है, और उनके पास मैंने एक अटेंडेंट रखी हुई है, तो दोनों घर का खर्चा चलाने में थोड़ी मुश्किल तो आती है। और जो उनकी अटेंडेंट थी वो मुझे मई के मंथ में उन्होंने कह दिया था मैं जून से काम नहीं करूँगी। पहले तो दिमाग टेंशन में आ जाता कि अब कैसे होगा, अब क्या होगा, पर जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है तो हमारी सोचने की जो शक्ति है वो बहुत 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 चेंज हो चुकी है। अब विश्वास होता है कि गुरुजी उनको हटा रहे हैं तो कुछ उसी में भलाई है, गुरुजी दूसरी ढूंढ करवा रहे हैं तो उसमें भलाई है। अब मुझे साथ ही साथ दूसरी जो पुरानी मेड थी उन्होंने हामी कर दी काम करने के लिए, पर उन्होंने मुझे कहा कि 3-4 दिन मुझे, मेरे फादर गुजर गए हैं, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा गांव, तो आपको 3-4 दिन देखना पड़ेगा। तो जो 3-4 दिन एडजस्टमेंट हो गई बहुत अच्छे से। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप हमारी जिम्मेवारी पूरे घर की आपने संभाली हुई है, कोई तकलीफ़ आने नहीं देते। दिमाग में तकलीफ़ आती है और उससे पहले आप उसका रास्ता ढूंढ के रखे होते हो। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु महाराज ने मेरी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा दी। शुक्राना, जिस दुकान का किराया आता था, जिसके थ्रू मेरे ब्रदर का घर का खर्चा चलता था, वो कुछ कम था। गुरु महाराज की रहमतों से वो किराया बढ़ गया, जिससे मेरे ब्रदर का घर चलाने में मुझे बहुत हेल्प होगी। शुक्राना शुक्राना। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम मेरे हस्बैंड के थ्रू गुरु महाराज ने दिलवाना शुरू कर दिया, बिना किसी कोर्ट वगैरह के केस के। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु महाराज। आपने जो हाथ थामा हुआ है, सो आप इस बच्ची के परिवार को आप चला रहे हो। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, दिल की गहराइयों से शुक्राना। अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु महाराज। अपने चरणों में, अपनी शरण में यूं ही बिठाए रखना गुरु महाराज, अपने प्यार में यूं ही बिठाए रखना। करते हो मेरे बाबा सारे काम, और नाम अपने बच्चों का कर रहे हो। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0234। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। Jai Guruji, Shukrana Guruji. I am Prathama from Mumbai and I would like to share my Shukrana Satsang. I would like to begin with the mantra Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. I came to know about Guruji in March 2025 through one of my friends. At that time, I had been suffering from severe lower back and other health issues for a long time. My friend suggested that I visit the Guruji Mandir in Goregaon, Mumbai. I visited the Mandir along with my parents and my sister. Gradually, my sister became deeply connected with Guruji and started following him with complete faith and devotion.
A year later, in May 2026, my sister and I got the blessings of visiting Bade Mandir in Delhi. I am sharing this satsang because I experienced Guruji's divine grace in a truly miraculous way. Last year, I was admitted to hospital for 12 days. I had filed a health insurance claim, and initially, the insurance company assured me that the claim would be settled. However, later my claim was rejected on certain grounds. I appealed to the insurance ombudsman hoping for justice. The hearing took place on 8 May 2026, and even there I was informed that my claim would not be approved because the policy did not cover Ayurvedic treatment. I had completely lost all the hope of receiving the insurance money. But after visiting Bade Mandir in May 2026, something unexpected happened. Suddenly, I received a message from the insurance company stating that they were ready to settle my claim and that the amount would be credited within 1 month. I was overwhelmed with happiness and gratitude. Deep in my heart, I know that this happened only because of Guruji's blessing. When all doors seemed closed, Guruji opened a new one for me and my family. Thank you, Guruji, for always protecting us, guiding us, and showering your blessing upon us. Jai Guruji, Shukrana Guruji. जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं सविता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू जी, जय गुरुजी और संगत जी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना संध्या बेला का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं उनके प्यारे बेटे सोनू जी के चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा सोनू जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना और उनकी सारी विशेष पूरी करना। वो बहुत ही प्यारे बेटे हैं आपके। हमें सभी संगतों के सत्संग को बहुत ही प्यार से और अपने मधुर वाणी में आपके श्री तरफ पहुँचाते हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना है। सोनू जी हम सभी के संगतों के सत्संग को किसी तरह से मैनेज करके हमेशा शेयर करते हैं, इसके लिए सोनू जी का बहुत बहुत शुक्राना है। उन्हें हमेशा चढ़ती कला में रखना गुरुपा। और सभी संगत हम सोनू जी को भी बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो बहुत ही दिव्य आत्मा है, ये सभी लोग फील करते हैं। और उनके द्वारा सत्संग जो भी शेयर वो आपके चरणों तक पहुँचते हैं उसको गुरुपा स्वीकार भी करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। आज है फादर्स डे और मैं सभी अपने पिता परमेश्वर अपने गुरुपा जी को आज फादर्स डे की बहुत 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 शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार गुरुपा हम सब बच्चों को देने के लिए। ऐसा पिता जिसके अरबों बच्चे हैं और सभी बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चों को बराबर बराबर प्यार देते हैं। माता पिता के प्यार में ऊपर नीचे फिर भी हो जाता है, जो बच्चा ज़्यादा अच्छा रहता है उस पर ज़्यादा अटेंशन होता है, लेकिन हमारे पिता के लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं। तो ऐसा पिता परमेश्वर पाने के लिए हमें अपनी संगत बनाने के लिए, अपना बेटी बनाने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज, आपको अनंतम कोटि शुक्राना है। जब से आप हमारे जीवन में आए हैं हमारा जीवन बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। आज आपने मुझे भाव दिया कि मैंने जहाँ पर विराजमान किया था वहाँ पर बहुत सनलाइट आती थी, तो मुझे लगा, मेरे हस्बैंड अंकल बोलने लगे बहुत गर्मी है और होगी अभी, और फिर वहाँ पर उनको गुरुजी महाराज को गर्मी लगेगी तो आप इनका जो हम स्थान हम चेंज कर देते हैं। और हम क्योंकि अब हमारे गुरुपा की कृपा से गुरुपा इस महीने जुलाई के महीने में जो है वो हमारे घर मतलब अपने घर में सत्संग करवा रहे हैं और सत्संग होगा, तो इसलिए मेरी क्लीनिंग भी करनी थी तो हमने चेंज किया। और गुरुपा को बहुत अच्छे से हमने दूसरी जगह पे मेरे हस्बैंड अंकल ने जगह बनाई, बहुत ही अच्छी जगह विराजमान कर दिया और उनके नई गद्दी बहुत अच्छे से लगाई। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। आज फादर्स डे के दिन फादर्स को हमने और अच्छी जगह पे मतलब विराजमान कर दिया कि ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। और गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है ऐसे भाव देने के लिए। मेरे हस्बैंड अंकल को आपने ऐसी सोच
दी है, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है। वो भी आपसे बहुत जुड़ गए हैं। कभी भी कोई भी बात होती है तो वो कहते हैं कि अगर बच्चे भी कोई बात क्योंकि बच्चे जो हैं गुरुपा को बच्चे को अभी तक नहीं जोड़ा है गुरुपा ने और वो बिल्कुल नहीं मानते और बस जब भी वो ऐसा कुछ कहते हैं कि हम नहीं मानते, आपको मानना है तो मानो, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं कितना भी कंट्रोल कर लूँ लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता और मैं बोल देती हूँ कि तुम ऐसे तुम्हें करना है तुम नहीं करो, लेकिन तुम्हें मेरी गुरुपा के लिए मतलब का सम्मान ज़रूर करना चाहिए। तो मुझे मेरे हस्बैंड अंकल कहते हैं कि नहीं, तुम्हें सबकी जर्नी अलग-अलग है। ये बच्चे हमारे बच्चे जो है इस जन्म के हैं और वो जो है गुरुपा जो है वो हमारे पिता परमेश्वर है। तुम अपना विश्वास और अपना ध्यान सिर्फ गुरुजी पे लगाओ, गुरुपा पे लगाओ और बच्चों की पर मत लगाओ और उनको छोड़ दो। तो मैं बहुत समझाते हैं तो गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना है, आपने ऐसी सोच मेरे हस्बैंड अंकल को दी। वो आप पे पूर्ण समर्पण करते हैं जैसे मैं करती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार, मैं क्या मतलब आपकी सभी बेटियाँ आपसे बहुत प्यार करती हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी अपनी संगत बनाने के लिए और हमें इतनी जो भी ये जर्नी हुई है 2-3 साल की जर्नी, इस जर्नी पे आपने हमें बेहतर से बेहतरीन बना दिया है और बहुत ज़िंदगी को हर दिन आप चेंज कर रहे हैं और बेहतर से बेहतरीन बनाते जा रहे हैं। सारे कष्टों को दूर करने के लिए शुक्राना, अपना हमारे हाथ बाँह पकड़ कर हमें चलाने के लिए शुक्राना, सही राह दिखाने के लिए शुक्राना और अपने प्यार और अपना विश्वास में दृढ़ विश्वास बनवाए रखने के लिए शुक्राना। आपका मैं जितना भी शुक्राना करूँ इतना ही कम है। आज मैं अपने फादर को अपना पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्यार और पूर्ण विश्वास समर्पित कर रही हूँ। हमेशा करती हूँ लेकिन आज फिर कर रही हूँ कि हम कभी भी ना डगमगाएं और हमारा हाथ आप कभी ना छोड़ें। यही प्रार्थना है आपके श्री चरणों में और हम बहुत हर चीज़ के लिए, हर सांस के लिए, हर जो भी आपने जीवन दिया है उसके लिए शुक्राना। जीवन में जो आपने चीज़ें दी हैं, जो जीवन को आप बेहतरीन बनाने उसके लिए शुक्राना। अच्छा ऑफिस, अच्छी जगह, अच्छे जीवन देने के लिए शुक्राना। गुरुपा आपने हमें अपने सत्संग में बुला रहे हैं इसके लिए शुक्राना। सत्संग की डेट जो हमने मांगी थी वो हमें मिल गई, इसके लिए भी बहुत शुक्राना है। 19 जुलाई संडे को गुरुपा का 3 से 5 सत्संग होगा जो कि गुरुपा अपने संगत के साथ विराजमान होंगे और अपने श्री चरणों को अपने इस घर में दोबारे से आते हुए सभी संगत के साथ रखेंगे। इसके लिए गुरुपा आपका बहुत दिल से शुक्राना करती है आपकी बेटी और आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है इसके और अपने सभी पूर्ण विश्वास है कि आप बच्चों को भी एक दिन जरूर जोड़ लेंगे और वो भी आपका गुणगान करते नहीं थकेंगे। तो बस इसी के साथ ही मैं गुरुपा का पावन महामंत्र से आज के शुक्राना सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। संगत जी, फादर जी की सभी को बहुत सभी संगत को बहुत बधाई और सभी संगत अपने गुरुपा के सभी बेटियाँ उनको हमेशा इसी तरह प्यार करते रहें और अटूट विश्वास रखें। इसी के साथ ही मैं आज के शुक्राना सत्संग को गुरुपा के पावन महामंत्र से समापन करना चाहूँगी। आज के लिए कोई भी गलती हो गई हो मन, वाणी, कर्म, विचार से, बोलने में, सोचने या किसी चीज़ में भी तो हमें गुरुपा क्षमा कर देना और हमने कोई भी अरदास की हो जो हमें पूरी ना कर पाए हों और हमें याद ना हो तो उसके लिए भी आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा याचना चाहते हैं। और गुरुपा इसी तरह से आप हम सभी संगतों का हाथ अपने अटूट विश्वास और हाथ ऐसे पकड़े रखना, कभी ना छोड़ना। इसी के साथ ही मैं महामंत्र से आज के शुक्राना सत्संग को समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आज फादर्स डे के दिन आप मेरे सत्संग को शेयर करवाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाकी मैं तो क्या हूँ, सभी संगतें चाहती हैं, बाकी आपके श्री चरणों में ही आप जो सचाएंगे वैसा ही करें। अंतम शुक्राना करते हुए नानक नाम चढ़ते कला तेरे बाणे, सर्वदा भला सबका भला मांगो गुरु जी, सबका भला कीजिए और हमेशा हमारे अंग संग रहिए। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2833। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। आज 21 जून है, फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू अ लॉट।
आप जब से मेरी लाइफ में आए हो इतना ज़्यादा ठहराव और इतना सब्र आ चुका है कि जो मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मैं इतना सब्र मेरे अंदर आ जाएगा। आपकी कृपा से गुरुजी मैंने इसी मंथ मैंने अपने लिए एक 4 व्हीलर लिया है। शुक्राना 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 गुरुजी। पता नहीं कैसे, मेरा कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, पता नहीं क्यों मेरे मन में एकदम से आया और वो चीज हो गई। जो मैं चाहती थी वो सब हो गया। शुक्राना मेरे गुरुजी, हर चीज का शुक्राना। और इसी साल मैं पहले भी सत्संग कर चुकी हूँ। इसी साल आपने फरवरी के मंथ में मेरे को एक बिजनेस भी खुलवाया है और आपकी कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है गुरुजी। बस अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना गुरुजी, अपनी मेहर बनाए रखना। आपका स्वरूप के सामने ही बैठ के मैं ये सत्संग कर रही हूँ और मैं हाथ जोड़ के बस आपसे यही बेनती करती हूँ, बस अपना हाथ सिर पे हमेशा बनाए रखना। कुछ भी लाइफ में ऊंच नीच होती है या कुछ होता है, हर चीज में अब सब्र आ चुका है। कभी कभी गुरुजी ये होता है कि जैसे कस्टमर्स होते हैं आपके एक हफ्ता नहीं आते, क्योंकि आपको भी पता है मैं नए शहर में हूँ, नया काम खोला है, नहीं आते, मन परेशान होता है, रोती भी हूँ रात रात को, बट सब्र है कि एक दिन सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप हो मेरे साथ। मैं अपने जो मेरे बायोलॉजिकल जो मेरे मदर फादर है, मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं रात को अकेली घर जाती हूँ, आप मेरे साथ होते हो, मुझे कोई डर नहीं है। मैं अकेली जाती हूँ इस दिल्ली जैसे शहर में, अकेले आना जाना सब कुछ है, सब कुछ अकेली करती हूँ मैं। शुक्राना गुरुजी, मुझे अच्छा खाना देने के लिए, छत देने के लिए, मेरे काम में मुझे इतना सब्र देने के लिए। बस यहाँ अपनी बरकत बनाए रखना गुरुजी। बस जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ और वो सब कुछ हो जाएगा हल्के हल्के, मुझे पता आप मेरे साथ हो। थैंक यू गुरुजी। आज फादर्स डे है और आपसे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। हैप्पी फादर्स डे गुरुजी, आई लव यू। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4086। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी का मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल, जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि गुरुजी का आदेश है कि आज तुझको सत्संग शेयर करना है, तो मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता सोनू अंकल आप क्यों मेरे सत्संग को शेयर नहीं कर रहे हैं, जबकि मैं देखती हूँ कि आप बहुत सारी ऐसी संगत हैं जिनके सत्संग लगातार शेयर करते हैं, बट मेरे सत्संग, इतने सारे सत्संग मेरे आपके फ़ोन में है। देखिए सोनू अंकल, प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं बहुत इससे सैड हूँ गुरु महाराज कि मेरा सत्संग शेयर नहीं हो रहा है, और मैं आप मेरा ये सत्संग शेयर कराइए गुरु महाराज। इससे हम मतलब जितने ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हमारे कदम पीछे हो जाते हैं कि मैं सत्संग शेयर करूं तो कैसे, मेरे सत्संग शेयर करने का फ़ायदा क्या है जब मेरा सत्संग शेयर ही नहीं हो रहा है। मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास उतने शब्द नहीं हैं जो मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना कर सकूँ, क्योंकि गुरु महाराज मेरे साथ पल पल ऐसे रह रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। गुरु महाराज कैसे मेरे सारे बिगड़े काम को बना रहे हैं, और मेरे ऊपर कुछ दिनों से
बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भेजी गई है, मुझे पूरा अच्छे से पता है। गुरु महाराज ने कैसे कैसे करके ये चीज़ों को काटा है वो मैं जानती हूँ या मेरे गुरु जी जानते हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मेरे बच्चे के ऊपर भी बहुत कष्ट था। एक दिन वो एक प्लग था, वो अचानक से वो प्लग लगाने लगा और उसमें वायर निकला हुआ था, उसको मतलब करंट लगा हल्का सा और उसको झटका लगा। उसने जल्दी से वो प्लग निकाला, ऑफ करा और कहने लगा मम्मा मुझको मतलब बहुत तेज करंट लग गया। और वो ऐसा मतलब एसी का ही करंट था, तो वो उससे मतलब मैं क्या कहूँ कि गुरुजी ने पता नहीं कैसे उसको बचाया, वरना एक बार मेरे बच्चे के साथ पहले भी हो चुका है। और वायर उसने एक लाइट की वायर थी जिसको उसने हाथ में पकड़ा और उसके हाथ में हथेलियों में गड्ढा हो गया था। इस तरह से उसको करंट ने पकड़ लिया था और फिर मेरी सिस्टर ने जाके स्विच ऑफ किया, तब करंट ने छोड़ा था बच्चे को। तो इस बार मेरे महाराज हैं हमारे साथ। तब उस समय मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, जिस समय की ये घटना थी गुरुजी ने उस समय भी मेरे बच्चे की जान बचाई थी। उस समय गणेश चतुर्थी का दिन था, 3 साल पहले की बात है ये लगभग। और अभी जो गुरुजी ने अभी 10 दिन के अंदर की बात है ये, और मेरे बच्चे को बचाया, तो शुक्राना गुरु महाराज, वरना बहुत बुरा हो सकता था। और मतलब बहुत सारे सत्संगों में ऐसा सुना मैंने कि हम मेरे और मेरे बच्चे के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करी जा रही हैं, मेरे बच्चे को मारने के लिए और मुझको मारने के लिए। तो मैं बस एक ही बात कहती हूँ कि मुझे डर नहीं लगता गुरुजी, मैं तो आपके ऊपर जब सब कुछ मैंने छोड़ा है तो मैं क्यों डरूं। मेरे गुरुजी सब कुछ देखेंगे। तो शुक्राना गुरुपा कि आपने मेरे बच्चे की रक्षा की। और ये शायद उसी दिन की बात है कि मैं गुरुजी का स्वरूप जो है जिस के आगे दिया जल रहा था और उस ज्योत जल रही थी, और उसके आगे जो है सामने मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया था। तो मैंने एक हैंकी जो है उसके साथ रखी थी, और जब मैंने चाय प्रसाद उठाया और हमने उसको फिर चाय प्रसाद हम लोग पीने लगे, और हम शायद पी चुके थे। और मतलब हमारा ध्यान ये नहीं गया कि हम हैंकी वहाँ से हटा लें, और जो दीपक था, दीपक की जोत से पता नहीं कैसे हैंकी ने पकड़ा और वो हैंकी आधा जलने लगा। अचानक से मुझे कुछ खुशबू आई, जलने की कुछ महक आई। तो मैंने मेरी नज़र अचानक से पड़ी और मैंने देखा, तो मैंने झट से जाकर उसको बुझाया और फिर हैंकी को उठाकर फेंका। गुरुजी का अनंतम 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 बार शुक्राना किया गुरुजी कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम लोग छत पे ताला लगा के छत पे चले जाते हैं, क्योंकि मैं रेंट हाउस पे रहती हूँ, रेंटेड हाउस पे। तो उसमें बहुत सारे मतलब लगातार बहुत सारे घर एक ही में बने हुए हैं, तो कुछ चोरियां होने का भी कुछ डर रहता है, कोई सामान उठा लेने का, ऐसा वैसा। तो मैं वो सामान उठाने के चक्कर में या फिर किसी चक्कर में मैं मतलब ताला लगा के ही जाती हूँ। अगर मैंने ये गलती कर दी होती और बिना जोत बुझे मैं ताला लगा के ऊपर छत पे चली गई होती, तो मेरे ख्याल से आग पर्दे पे पकड़ता और उससे पूरा घर फिर जलता। तो शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने इस बड़ी घटना होने से हमको बचाया। तो शुक्राना गुरु का शुक्राना। और एक सत्संग मेरा और है कि बार बार ये चीज़ें हो रही हैं कि बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी है और जो मेरा मन मतलब गुस्से से भर जाता है। अचानक से मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरे बच्चे को भी बहुत गुस्सा आता है, और सब कुछ ठीक रहते रहते अचानक से मुझे बहुत गुस्सा आता है। और फिर गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरा आज बहुत बड़ा कष्ट मुझे काटना है, तुम मेरे सामने बैठ। और फिर मैं इतना बैठ तो नहीं पाती हूँ, सॉरी गुरुपा, लेकिन मैं आपको हर पल याद करने की कोशिश करती हूँ गुरु महाराज कि मैं मरते मरते मेरी लाश भी आपका शुक्राना करेगी गुरु महाराज। तो शुक्राना 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 गुरु जी। और फिर मतलब मैं सपने में क्या देखती हूँ कि एक बटरफ्लाई है और अचानक से वो आके मेरे हाथ पे बैठ गई।
तो मैंने सुना था कि गुरुजी जो है जब बटरफ्लाई के रूप में आते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। तो जब मैं शुरू-शुरू में जुड़ी थी गुरुपा से तो मैं ज़िद करती थी कि नहीं गुरुपा मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दीजिए और मेरे महाराज ने मुझे बहुत सारी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, बहुत दर्शन दिए। लेकिन जब मुझे पता चला कि गुरु महाराज को तकलीफ़ होती है बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने पर, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने कहा गुरुपा मुझे नहीं चाहिए आपके बटरफ्लाई के रूप में दर्शन। मैं जान गई हूँ कि आप मेरे साथ साक्षात हैं। तो सपने में उस दिन गुरु महाराज आए और बटरफ्लाई के रूप में मेरे हाथ पे बैठे और मेरा न जाने कौन-सा ऐसा कष्ट काटा। संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरा सत्संग लंबा होता जा रहा है। फिर भी मैं एक सत्संग मेरा ये और भी है कि मैंने कुछ दिन पहले एक सत्संग सुना था कि किसी आंटी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली थी और गुरुजी बार-बार कहते थे कि तू अदरक, तुलसी, लौंग और दालचीनी डाल के तू काढ़ा पी। तो मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस बहुत दिन से 1 साल लगभग हो गया तब से आते थे और ऐसे भी हुआ कि मेरे साथ वो वाक़या हुआ भी जब इन आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया तब मैंने ध्यान दिया कि मेरे गुरु महाराज ने मुझको इन संकट से पहले ही उबार दिया है क्योंकि मेरे भी जगह-जगह पे बॉडी में गाँठें बन रही हैं। मेरे हाथ में बहुत सारी गाँठें बन रही हैं और एक गाँठ मेरे पेट में थी जिसको मेरे महाराज ने जो बाहर से बहुत दुखता था उसको महाराज ने कैसे गायब किया वही जाने। शुक्राना गुरुपा। लेकिन मेरे पास ये मैसेजेस आते थे और मेरा ऐसा होता था कि मेरी बीपी लो होने लगती थी और अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे हाथों पैरों में ऐंठन होने लगी। अब मैं बहुत कोशिश करती सही करने की बट नहीं, मेरे हाथों में अचानक से टखनों से लेके दर्द स्टार्ट हुआ और धीरे-धीरे उंगलियों तक, पैरों तक जाके ऐंठन होती थी मेरे हाथों में और मैं बहुत परेशान हो गई। कैसे भी करके मैंने अपने भाई को फ़ोन मिलाया क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ अपने बच्चे के साथ। तो मैंने उनको फ़ोन मिलाकर इतना बताया कि मुझे ये दिक्कतें हैं, मेरा हाथ उठ नहीं रहा है। तो उन्होंने, मेरी सिस्टर जो यहीं पर पास में रहती है, तो उनको फ़ोन किया और फिर उनकी सारी फैमिली पहुंच गई और फिर मेरे बच्चे ने क्या किया, वो मुझे मेरे हाथों में जल प्रसाद लगा रहा और थपथपा रहा और फिर मुझको वो बार-बार मंत्र जाप कर रहा, कह रहा मम्मा गुरुजी आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। और मेरे सारे दीदी के सारे घर वाले आए और मेरी मतलब हालत तो बिगड़ती जा रही थी। बस मैंने कहा गुरुजी मुझे आपका सहारा है क्योंकि आप जानते हैं मेरी फाइनेंशियल कंडीशन और सब कुछ आपको पता है गुरु महाराज। तो बस मैंने कहा मुझे गुरुजी आप ही ठीक करेंगे, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाना। और रात के 11:30 बजने वाले थे और मेरे जीजू कहने लगे कि इसको लेके चलो वरना हॉस्पिटल बंद हो जाएगा यहाँ, तो फिर इमरजेंसी में लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने बस कहा कि नहीं, बस थोड़ी देर और देखते हैं। और उसके बाद नमक पानी मैंने पिया क्योंकि उस टाइम मेरा बीपी भी लो था। मुझे उस टाइम लगा था कि मेरी बीपी लो है, लेकिन जब मैंने आंटी जी का सत्संग सुना तब मुझे पता चला कि मेरी बीपी एक्चुअली में लो नहीं थी। गुरु महाराज ने मुझे हार्ट अटैक से बचाया, सो शुक्राना गुरु का, क्योंकि ये ऐंठन कभी-कभी ऐसे मेरे हाथों में बार-बार होता रहता था और मैं बार-बार बस यही कहती थी गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं कराना, मुझे ईसीजी नहीं कराना, मुझे कोई टेस्ट नहीं कराना, मुझे बस आपका भरोसा है। तो शुक्राना गुरु का, शुक्राना। मुझे मालूम है कि आप मेरे साथ हैं और मेरे हर कष्ट को आप काटेंगे। जो भी बुरी क्रियाएं मेरे ऊपर करी गई हैं या मेरे बच्चे के ऊपर करी गई हैं, मेरे हस्बैंड के ऊपर करी हुई सारी क्रियाएं, जो मेरे पिता के ऊपर, मेरे भाइयों के ऊपर जो भी गलत क्रियाएं जिसने भी करी है गुरु महाराज, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप उन्हीं के ऊपर उसको वापस भेज दीजिए गुरु का। जिसने जो किया है वो खुद ही भोगे, तब उसको पता चलेगा दूसरों के दर्द का। और गुरु महाराज बस हमें नीवा होकर चलाना, हम किसी के लिए गलत ना करें, किसी के लिए गलत ना कहें, अपनी शरण में लीजिए गुरुजी। कभी-कभी हमारे द्वारा निंदा चुगली हो जाती है क्योंकि हम इंसान हैं, तो बस गुरुजी मुझे क्षमा करिएगा इनके लिए। और मैं आपसे एक अरदास करती हूँ गुरु महाराज कि मेरी जितनी भी रुकावटें हैं बाबा,
उतनी रुकावटें उन जो भी रुकावटें हैं उसको आप संभालिए गुरु महाराज, क्योंकि मैंने आपके भरोसे सब कुछ आपके सहारे पे आपके हवाले सब कुछ कर दिया है। अब आप ही सब कुछ देखेंगे, सब कुछ संभालेंगे। तो शुक्राना 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 गुरु महाराज। मैं अपना आगे का सत्संग भी शेयर करूँगी। जय गुरु जी मेरे बाबा। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल प्लीज़ मेरा इस शुक्राना सत्संग आप शेयर करिए प्लीज़ सोनू अंकल। थैंक यू सो मच सोनू अंकल, इतने प्यारे प्यारे सत्संग आप जो सुनाते हैं उसके लिए। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का और मंत्र जाप करके अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4701। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी प्यारी सत्संगत। मैं अपना एक छोटू सा शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। मैं अपना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई होप आप सब गुरु जी के ब्लेसिंग से बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही होंगे, क्योंकि हमारे गुरु जी ही इतने अच्छे हैं कि वो हर किसी को इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। सो सबको इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। शुक्राना मुझे इस बार सैटरडे की सेवा देने के लिए। मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गया आपकी सेवा में, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग्स तो हमेशा बनी ही रहती हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लेस्ड नंबर्स एंड बटरफ्लाई। सो उसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। सबको हेल्थ ब्लेस करने के लिए, सबको अच्छी सोच देने के लिए, सबके घर में बरकतां देने के लिए, सबके बच्चों को तरक्की देने के लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, शुक्राना वर्ड तो आपके लिए बहुत छोटा है, क्योंकि आप जिस तरीके से सबके बारे में इतना सोचते हैं, उसके सामने तो हमारा ये शुक्राना बहुत ही छोटा पड़ जाता है। फिर भी ये सोच देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, सबकी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। और इसी के साथ मैं मेरा मंत्र जाप बोलकर अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इतना प्यारा दिन देने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। सब दिन अच्छे दिन देने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कनाडा से शालू आज अपना 20 जून का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। जैसे कि जून 17 को छोटे बेटे का ड्राइविंग टेस्ट था और मैं वर्क फ्रॉम होम मैंने लिया था और मुझे पता लगा कि मुझे ही उसको ड्राइविंग सेंटर पे लेके जाना है, तो वहाँ पर ही उसका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर मिलेगा और वो ड्राइव करके जा रहा था, मैं उसके साथ थी गाड़ी में। तो हमारे आगे गाड़ी का नंबर था 007। तो मैंने उसको नंबर देखते कहा, मैंने कहा मैं तेरे को आज बता देती हूँ कि तेरा टेस्ट क्लियर हो जाएगा, तेरे को लाइसेंस मिल जाएगा। तो वो कहने लगा कि आपको कैसे पता? मैंने कहा मैंने तेरे को बता दिया। थोड़ी देर बाद वो कहता है कि आप
गुरुजी का जैसे स्वरूप गाड़ी में लगा हुआ है। तो मेरे को कहता कि आपने ये क्यों लगाया हुआ है गाड़ी में। मैंने कहा कि मेरे गुरुजी हैं, हर वक्त मुझे ब्लेस करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं और हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरी हर बात सुनते हैं, मेरे को गाइड करते हैं फिर वो। और अगर तुम उनसे बात करोगे वो तुम्हें भी लिसन करेंगे, तो तुम्हें भी गाइड करेंगे। तो कहता कि ही इज स्टेयरिंग एट मी। तो मैंने उसको कहा कि ही इज़ नॉट स्टेयरिंग एट यू, ही इज़ ब्लेसिंग यू। और तो देखना तेरा टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो जैसे वहाँ पर पहुँचे तो उसका 3 बजे के बाद उसका टेस्ट था। उसके टेस्ट सेंटर में अंदर चला गया, मैं बाहर बैठी थी, वेट कर रही थी, अपनी कार में बैठी। तो उसका थोड़ी देर बाद फ़ोन आता आधे पौने घंटे के बाद कि मॉम आई गॉट इट। और तो आपको पता है कि मेरा इंस्ट्रक्टर बड़ा ही नाइस था जिसने मेरा टेस्ट लिया, ये ही वाज लाइक सो हैप्पी। तो मैंने कहा देखा तेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया था और तूने अपना लाइसेंस ले लिया, थैंक यू टू गुरुजी, शुक्राना करो गुरुजी का। सो मैं अपने बेटे की तरफ से और मैं अपनी तरफ से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही सोनू भैया के चैनल पर सत्संग सुन रही थी आज भी, और उसमें कई सत्संग ऐसे थे कि जैसे कि मेरी अपनी ही लाइफ हो, बच्चों के बारे में और घर में, फैमिली में, फाइनेंशियल इश्यूज जो परिवार में और कई इश्यूज हैं, कोई काला जादू या और कई प्रॉब्लम्स, कितनी ही प्रॉब्लम्स। और मैं एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब शाम को मैं 17 तारीख को रात को सोने लगी तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी, काफ़ी जैसे 11 बज गए थे, क्योंकि अगले दिन सुबह भी जॉब पे जाना था। तो ऐसे ही मैं लेटी आंखें बंद करके मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। तो मैं मंत्र जाप कर रही थी, जैसे ही मेरा मंत्र जाप करते करते थोड़ा आँख लगने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना कोई बाज या कोई ऐसे बड़ा सा पक्षी आया और झपट्टा मारा और मेरे को किसी ने पीछे से खींचा और मैं पीछे गिर गई। और आई डोंट नो वो क्या था। और एकदम से झटका मेरे को लगा और मैं पीछे को जैसे, क्योंकि मैं राइट साइड पे लेटी हुई थी, तो मैं एकदम से सीधी हो गई। तो पता नहीं गुरुजी ने क्या कष्ट काटा उस वक्त कि मेरी आंख लगी ही थी मंत्र जाप करते करते और मुझे को ऐसे फीलिंग हुई, पता नहीं क्या था क्या नहीं था। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे को ये समझ में नहीं आई बात, और पता नहीं क्या हुआ था। तो जो भी कष्ट आया था गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा। मेरे को तो बस इतना ही समझ लगती है कि शायद मेरे ऊपर कोई कष्ट आया था और गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा है, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप हर पल हमें अपनी संगत को, अपने हर बेटे को और बेटी को, हर सबको आप ब्लेस करते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हर वक्त अपने बच्चों को अपने प्यार भरी ब्लेसिंग्स देते रहें। और मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग फिर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया, जय गुरुजी संगत परिवार जी। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, और अगर मैंने कहीं किसी का जाने अनजाने में कहीं गलत बोला हो और मन दुखाया हो उसके लिए भी क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज। और संगत परिवार जी आप भी क्षमा कीजिएगा। गुरु सोनू भैया थैंक यू सो मच। आप सारे सत्संग जो हैं, जो भी मैं आपको भेजती हूँ, वो हर वक्त हमेशा राइट वे शेयर कर देते हो। और फ्राइडे तो मैंने अपना लेटेस्ट जो सत्संग आपको भेजा था वो भी सुना, और आई वाज सो सरप्राइज्ड। और थैंक यू सो मच कि आप इतना सबके लिए कर रहे हैं। और गुरुजी आपको बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस करें, आपके परिवार को ब्लेस करें और ढेर सारी खुशियाँ दें। और आप यूं ही गुरुजी की सेवा में लगे रहें। God bless you. Guruji always bless you.
थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। और जब भी मंदिर जाते हैं, गुरु घर से के बाहर से निकलते हैं या गुरु घर में मत्था टेकने जाते हैं, अब तो मुंह से यही निकलता है, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, आपने अपने साथ जोड़ा, आपने अपनी शरण में अपनी इस बेटी को लिया। शुक्राना महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8888। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सोनू भैया, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय से प्रारंभ करती हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। गुरु जी, सारी संगत व सोनू भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुरु जी, आप सबके जीवन में खूब खुशियाँ प्रदान करें। जब भी मेरा मन उदास होता है तभी गुरुजी मेरी छोटी सी बगिया में काली बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। जैसे ही मैं अपने दरवाजे से बाहर आती हूँ और मुझे एहसास होता है कि गुरुजी मेरे आसपास हैं और मेरा मन हल्का हो जाता है। गुरुजी, आपकी बेटी व उसके परिवार पर कृपा कीजिए और सारी सत्संग व सोनू भैया को खूब खूब आशीर्वाद और खुशियाँ दें। मेरे से सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। अब मैं अपने सत्संग का विराम गुरुजी के महामंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा यकीन है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयर करने से संबंधित जानकारी व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।